मुश्किलें। गोया सिकंदर इतना पुरैतमा था? जी, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि बातों ही बातों में मुझसे शादी के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था। जब यही बात मैं तुमसे करता था तो तुम कहती थी कि मैं क्यों परेशान रहता हूं कि वो पाकिस्तान में है, ये कहां है। अब्बा, एक तो आप मुझे गलत साबित करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। बेटा, मैं तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुमको याद दिला रहा हूं। एनीवे, अब्बा, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप शादी के मामले में मोहतात रहिए। ऐसा ना हो कि सिकंदर उस तक पहुंच जाए। साथी समझदार बच्चा है, मैंने समझाया है कि अजनबी लोगों से राह रस्म बढ़ाने में थोड़ी सी एहतियात करें। क्या मतलब? आज फिर तुम लाइब्रेरी नहीं जा रही? मैंने बताया है ना, मेरी बहन की बर्थडे आज नहीं आ सकती। कवल, ऐसे कैसे चलेगा? कल भी तुम जल्दी चली गई थी। हाँ, मगर कल तो हमें मगर वगर कुछ नहीं कवल, ऐसे काम नहीं होगा। सिर्फ एक हफ्ता रह गया और अब तक तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करे। तो मैम गजाला को वीकली प्रोग्रेस में क्या दिखाओगी? वीकली प्रोग्रेस? कौन देखता है वीकली प्रोग्रेस? पिछली दफा भी तुम्हारे ही कहने पर मैं तुम्हारी मैम गजाला के पास गई थी ना, इतनी सी भी घास नहीं डाली थी उस औरत ने। तो कैसे घास डाले? तुमने अपना रवैया देखा? देखो कवल, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट पास करना है तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी और मेरी माननी पड़ेगी। से ना मैंने हेल्प मांगी है, समझे? डिक्टेटरशिप के लिए नहीं कहा। और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी ये सब। मैं तुम्हें डिक्टेट नहीं कर रहा, तुम्हारे कहने पर ही तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। मगर कवल, हर चीज का कोई तरीका होता है। मैं यहां अपना काम छोड़कर तुम्हारा काम कर रहा हूं। दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा थीसिस सवार है। दिल में है किसी तरह तुम इस प्रोजेक्ट में पास हो जाओ। मगर तुम इतनी बेनियाज हो, तुम्हारे अंदर इतनी आकड़ है कि तुमने सिर्फ 1 सेकंड में मुझे मेरी औकात याद दिला दी। शायद मेरी गलती है, शायद मैं ही गलत था जो तुम्हारे काम में टांग अड़ा रहा था। मुझे इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। मैं हरगिज़ तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं हर्ट नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ अफसोस है कि शायद मैं किसी के लिए अपना वक्त ज़ाया कर। आई एम सॉरी। मैंने शायद ज्यादा ही सख्त लहजा अपना लिया था। इट्स ओके। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पता है, मुझे जब भी कोई ओवररूल करने लगता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। प्लीज बार बार सॉरी मत कहो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम। That means a lot. Thank you. चलो खैर, अब तुम खुशी खुशी अपनी बहन की सालगिरह पे जाओ, हम कल काम कर लेंगे। लेकिन कवल प्लीज और डिले मत करना, कुछ टाइम रह गया फाइनल सबमिशन में, प्लीज। याद है मुझे, बार बार याद मत दिलाओ कि कितना कम टाइम रह गया। मैं इस टाइम को एंजॉय करना चाहती हूँ। See you tomorrow. Bye. मत पूछे नाना, आज समंदर पे कितनी हसीन सुबह उतरी थी।
सुबह तो हर जगह ही हसीन उतरती हैं, लेकिन फिर दिन ढल जाती हैं। दिल कर रहा था काश मेरे साथ कोई और भी होता। हाँ, तो ले जाते साथ मुहिउद्दीन को, बड़ी अच्छी कंपनी देते। मुहिउद्दीन का नाम लेके आपने पूरा मजा ही खराब कर दिया। नहीं, अगर ये ठीक नहीं है तो कोई और बता दूं? अब आप कहेंगे जलवानी को ले जाते हैं, जो घर की सफाई करती है। बुढ़ा हो गया हूं, इतना अनरोमांटिक नहीं हुआ अभी भी। हाँ, मैं तो कोई और नाम लेना चाह रहा था। वो तुम्हारी स्वीट हार्ट का क्या नाम था? कंवल। हाँ, कंवल, उसको साथ ले जाती। आई वुड लव टू टेक हर अलॉन्ग विद मी, लेकिन वो घर पे क्या बताती, कहाँ जा रही है, अपनी फैमिली को क्या बताती? जितनी कॉन्फिडेंट और आउटस्पोकन तुम बताते हो कि वो है, फिर तो उसे घर बताने में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। मत पूछें आप, सुना उसकी माँ चंगेज खान है। वो फिर तो फ्यूचर को इतना अच्छा ही लगता तुम्हारा। फ्यूचर का तो ना आप पूछें, कितना हसीन होने वाला है। और हाँ, मैं आज लेट घर आऊंगा। क्यों? आपको बताया था ना अंजुम साहब जो लास्ट ट्रिप पे मिले थे, उनको डिनर पे इनवाइट किया। कहाँ पे? इधर, यहाँ पे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में क्यों? घर पे इनवाइट करते? उनको बुजुर्गों से मिलने से डर लगता है। क्या खबर किस वक्त क्या बोल दें। गाइस, मैं पार्टी बहुत टाइम से अरेंज करना चाह रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऊपर से यहाँ के संडेज के स्केड्यूल उफ ना टफ है। क्या यहाँ का स्केड्यूल तो इसी तरह चलेगा? यू विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। खैर, अब तुम जा रही हो तो टाइम निकाल ही लेंगे। तुम बताओ क्या प्लान है, क्या सीन है? भाई, मेरा प्लान तो ये है कि टर्की जाने से पहले मैं तुम लोगों के साथ एक यादगार शाम स्पेंड करना चाहती हूँ। फुल ऑन फन। वंडरफुल आइडिया। तो बताओ अपनी डेट और टाइम अवेलेबिलिटी। मेरी तरफ से तो एनी डे एनी टाइम आई एम अवेलेबल। हाँ, तुम लोग कोई भी दिन डिसाइड करके मुझे बता देना। परफेक्ट। तो अब तुम दोनों बताओ क्या सीन है। अब तुम्हें पता है सेमेस्टर एंड हो रहा है, इतना बर्डन है, कैसे टाइम निकलेगा? कम ऑन फिरोज, थीसिस कर करके ना दिमाग दही बना हुआ है। चलो इस बहाने सब एंजॉय कर लेंगे। अब लेकिन ओ भाई, नहीं जाती तुम्हारी डिस्टिंक्शन कहीं। सही है, लेकिन मेरे पास ही खाली एक वीक बचा है यार, प्लीज डिसाइड करो। अब तुम बताओ कवल, तुम्हें कौन सा दिन सूट करता है? यार ऑब्वियसली वही जिस दिन तुम जाओगे, बिकॉज हमें काम तो साथ ही करना है। देखा तुमने सिमी, ये दोनों आग और पानी थीसिस के सदके कैसे एक बने हुए। भाई, आई एम वेरी हैप्पी इन दोनों की फ्रेंडशिप से। माफ कीजिएगा, वो लोग कभी भी आपको स्पेशल दावत देने नहीं आए। वो यूं ही आपको बुलाते हैं और आप इन्हीं पैरों से यूं ही जाते हैं। बकवास बंद करो और जाकर ये कपड़े बदलो। कोई नहीं जा रहा वहाँ। क्यों कोई नहीं जा रहा? मैं तो जाऊंगी। अरे जाके देखो तो सही कि वहाँ पे वो लोग खिचड़ी क्या पका रहे हैं। तुम्हें कोई बुलाए ना बुलाए, तुम खाने पहुंच जाती हो। ऐसा करते हैं फराज। जी मैम। बेटा तुम छोड़ो सोना को जाके। जी। अरे फराज, जब तुम जा ही रहे हो तो एक काम करते हैं, क्या ख्याल है हम कोमल को भी इनके साथ ही ना भेज दें? घूम आएगी ना थोड़ा, कहीं आती जाती नहीं है बेचारी। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच।
ये तुम कहाँ जा रही हो? मामू जान की तरफ जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ? और आप क्यों तैयार नहीं हुए? आप नहीं चल रही मेरे साथ? मेरा वहां क्या काम? आपकी भतीजे का बर्थडे, और उसे और कोई नहीं, आपका इकलौता भांजा सेलिब्रेट कर रहा है। जाकर देखें तो सही। और आप पूछ रहे हैं कि आपका वहां क्या काम है? ऐन वक्त पर दावत देकर बुला लिया। ऐसी दावत पर जाती है मेरी जूती। माफ कीजिएगा, वो लोग कभी भी आपको स्पेशल दावत देने नहीं आए। वो यूं ही आपको बुलाते हैं और आप इन्हीं पैरों से यूं ही जाते हैं। बकवास बंद करो और जाकर ये कपड़े बदलो। कोई नहीं जा रहा वहां। क्यों कोई नहीं जा रहा? मैं तो जाऊंगी। अरे जाके देखो तो सही कि वहां पे वो लोग खिचड़ी क्या पका रहे हैं। तुम्हें कोई बुलाए ना बुलाए, तुम खाने पहुंच जाती हो। आप चाहे मुझे जितना भी सुना लें, लेकिन मैं आज वहां जाकर देखूंगी कि आखिर उनके दरमियान खिचड़ी क्या पक रही है। शौक से जाओ, पर वापसी पर मेरे सामने बैठकर टसवे ना बहाना कि मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। नहीं बोलती कुछ आपको। भाई फराज, माशाल्लाह तुमने बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया आज। थैंक यू मामू, बस आपकी दुआएं चाहिए। हाँ, बस राबिया भी आ जाती तो मजा आ जाता। बस मामू, वो अम्मा की तबीयत खराब है ना, मैंने आपको बताया था। तो फराज, बातें मत बनाओ। हमें अच्छी तरह पता है पुप्पो घर बैठी नाराजगी मना रही है। अब वो एक काम करेंगे, 1-2 दिन में चल के पुप्पो को मना लेंगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे एक बात तो है, तुमने वाकई में आज जो अरेंजमेंट किया है ना, एकदम सुपर, फुल मार्क्स। थैंक यू। वैसे सना, तुम्हारी अम्मी ने भी ना आके बड़ी ज्यादती की है बेटा। अब अगर मैं ये कहूंगी कि अम्मी की तबीयत सही नहीं थी तो कोई मानेगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, सना आपको कोई कैसे झुठला सकता है? क्यों फराज? हाँ हाँ हाँ। अब इस वक्त सना अकेले कैसे जाएगी, क्या करें? नहीं, सना को नहीं जाने देंगे। कल ही आराम से जाए अपने घर। नहीं मुमानी जान, अम्मी घर पर अकेली हैं और उनकी तबीयत भी सही नहीं, तो मुझे अभी जाना होगा। ऐसा करते हैं फराज। जी माम। बेटा तुम छोड़ो सना को जाके। जी। अरे फराज, जब तुम जा ही रहे हो तो एक काम करते हैं, क्या ख्याल है हम कोमल को भी इनके साथ ही ना भेज दें? घूम आएगी ना थोड़ा, कहीं आती जाती नहीं है बेचारी। अब्बू, इन लोगों को देर हो रही है, जल्दी बताएं। हाँ चली जाए। अरे गुड, मैं कोमल को जल्दी से बुला कर लाती हूँ। फिरोज, तू गया नहीं अभी तक? बस एक बुक देख रहा था रेफरेंस के लिए। मिली? तो ऑनलाइन सर्च कर ले। ऑनलाइन सर्च करना था, मगर
मेरा लैपटॉप हैंग करके। लैपटॉप हैंग कर गया? ये हम रीस्टार्ट पे गए, राइट, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर, पासवर्ड लगा? एक Okay, again task manager. जीनियस है यार। ये दोबारा हैंग हो गए। ओके, ये हम अगेन स्टार्ट मेन्यू पे गए और ये आपका आ गया कंट्रोल पैनल। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। इतने साल गुजारने के बाद मुझे जुर्म की सजा देने का अब ख्याल आया जो मैंने कभी किया ही नहीं। सजा? कैसी सजा? और अब्बू आपको सजा क्यों देंगे? किस बात के लिए? आप गजाला बारी हैं गालिबन। जी, पर आप कौन? आई होप कि गजाला ने मुझे पहचान लिया होगा। अब हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि एक दूसरे को पहचान नहीं सके। क्यों गजाला? सिर्फ एक हफ्ता रह गया और अब तक तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करे। मैम गजाला को वीकली प्रोग्रेस में क्या दिखाओगी? वीकली प्रोग्रेस? कौन देखता है वीकली प्रोग्रेस? पिछली दफा भी तुम्हारे ही कहने पर मैं तुम्हारी मैम गजाला के पास गई थी ना। इतनी सी भी घास नहीं डाली थी उस औरत ने। तो कैसे घास डाले? तुमने अपना रवैया देखा? मुजरिम बनया मैं प्यार विच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।